चैनल टारगेट सक्सेस। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए 10 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शंस के, जो कि हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस 100% आते होंगे, कुछ नहीं। मैं इसमें इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो आप लोग भी साथ के साथ में करते जाइए और फिर कमेंट में अपना स्कोर लिखिएगा। चलिए, टाइम बहुत कम है, स्टार्ट करते हैं। Nobody in the committee believed that they were responsible for the oversight which led to a significant delay in the project timeline. So इसमें एरर कहाँ पे है ये हमको देखना है। So इसमें एरर मुझे तो मिल चुकी है, ये इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल, दे इसमें नहीं आएगा। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट की ही एरर है। वन बॉडी और थिंक, है ना, नोबडी, समवन, एवरीथिंग, ऐसा जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर पॉसेसिव केस आता है। सो ना वर्ब सिंगुलर है ना पॉसेसिव केस, जो सिंगुलर पॉसेसिव केस भी नहीं है। ही शी आना चाहिए था इसकी जगह और इधर वॉज आना चाहिए था। ओके, सो ये एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सोसाइटी ऑफ द आर प्लेस इज गुड। इसमें एरर कहाँ पर है? सोचिए, सिंपल सी बात है, ऑफ द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑफ द नहीं, सॉरी, इधर ऑफ और आर साथ में नहीं आना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें क्यों नहीं आएगा। ऑफ और आर प्लेस होता या तो सही होता है, ऑफ द प्लेस होता तो सही होता। द एंड आर जो होता है ये साथ में नहीं आ सकता। द और आर कैसे? द सोसाइटी ऑफ द प्लेस होना चाहिए था, या फिर द सोसाइटी ऑफ आर प्लेस होना चाहिए था, तो ये सही होता। बट ऑफ द आर ये बहुत अटपटा सा है, और अटपटा लग रहा है डजंट मीन कि गलत होगा, पर अटपटा ये जो रूल है, बाय रूल ये गलत है। ठीक है, सो हमेशा द और आर साथ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सीड्स ऑफ ब्रेसिका नाइग्रा प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड। ओके, मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे एरर मिल गई है। ये लीव मतलब होता है छोड़ना, और इसका यहाँ पे जो प्लांट की बात हो रही है तो लीफ होगा, और लीफ का प्लूरल क्या होता है? लीव्स होता है। सो यहाँ पे एरर क्या आएगी? फर्स्ट पार्ट में ये एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोट evolution have been difficult to reconstruct because of a limited fossil record. Okay, so इसमें एरर क्या है? आप सबसे पहले प्लूरल सिंगुलर ये देख लिया कीजिए ताकि आपको एरर समझ में आ जाए। हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सो हैज बीन की जगह क्या, हैव बीन की जगह क्या आना चाहिए था? हैज बीन आना चाहिए था। ये मैं आपको बताते जा रही हूँ किस तरीके का आपको माइंडसेट रखना है जब आप एरर डिटेक्शन करते हैं तब। ठीक है, आप ये इसलिए मैं साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, टाइमिंग कम बचा है, हमको 6 क्वेश्चन और करना है। आवर नेबर वॉज ऑलवेज टोल्ड अस फनी जोक्स एंड स्टोरीज। सोचिए इसमें फटाफट से क्या एरर है। इसमें भी ये देखिएगा, वॉज ऑलवेज टोल्ड अस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलवेज टोल्ड अस जो होता है ना वो पास्ट, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। अगर ये वॉज ऑलवेज टोल्ड अस तो फनी जोक्स में इसमें क्या आ जाता ना, कंटिन्यूज में, पास्ट कंटिन्यूज में चला जाता, सो टेलिंग अस होता। बट टोल्ड अस है तो फिर वॉज नहीं आएगा, इसका आना चाहिए था ऑलवेज टोल्ड अस ओनली, वॉज नहीं आना चाहिए था। ओके, सो टेंस स्ट्रक्चर भी चेक करो। नेक्स्ट है, the soldiers sacrifice their lives to guarding the nation and its boundary. To guarding नहीं होता, sacrifice their life ये जो फ्रेज है इसके बाद sacrifice their life to guard लगेगा, not guarding. ओके, सो इसमें कहाँ पे एरर आ जाएगी? टू गार्डिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये 100% सारे क्वेश्चन एक्यूरेट है। आप लोग साथ साथ में करते जाइए और अपना स्कोर कमेंट में लिखिएगा। टेक्स्ट बुक का मॉक है, बहुत अच्छा मॉक है, और आप लोग भी इसको परचेज करके कर सकते हैं। मैं पेड वाले में से ही करवा रही हूँ। स्पेनिश पर्सन आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वार्म हॉस्पिटलिटी एंड फूड। सो ओके, इधर क्या होता है? देखो, पर्सन में क्या होता है ना, सिंगुलर होता है। अगर इस जगह पीपल होता तो प्लूरल होता, तो अगर पीपल होता तो आर आता, और अगर पर्सन है तो ईज आना चाहिए था। सो यहाँ पे एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आता जा रहा होगा कैसा माइंडसेट रखना है आपको एरर डिटेक्शन के टाइम पे। आई एम होपफुल दैट इंडिया विल विन गोल्ड इन द ओलंपिक दिस टाइम। सो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें मेरे ख्याल से, हाँ ओके, इसमें एरर होगी ए पार्ट में। इन द ओलंपिक नहीं आना चाहिए था, इन द ओलंपिक नहीं होता है, प्लेस की बात हो रही, पोजीशन की बात हो रही, तो एट द ओलंपिक्स होना चाहिए था। ठीक है, इन बड़ी चीजों के लिए यूज होता है। अगर केवल इंडिया के लिए यूज होता तो इन होता, बाकी पोजीशन में बात हो रही है कि टॉप आना चाहिए इस टाइम पे, मतलब गोल्ड जीतना चाहिए पोजीशन में, तो इन द ओलंपिक की जगह एट द ओलंपिक आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम देखेंगे। यू लुक वेरी टायर्ड, यू वुड गो टू बेड नाउ। यू वुड नहीं आएगा, एडवाइस दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो सजेशन में शुड आना चाहिए, तो यू वुड गो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट से।
एज इज यूजुअल विद स्टोरीज आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें एज इज यूजुअल वाले सेंटेंस में एरर है, कमेंट करके बताइएगा इसमें एरर क्यों है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा आपके 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भले ही एसएससी जीडी का एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, जीतेगा वही जो प्रिपरेशन टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली करेगा कंसिस्टेंसी के साथ। सो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स के लिए और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज रात में मैं लाइव आऊंगी और जीके और इंग्लिश दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, या मे बी पॉसिबल इंग्लिश के भी करवा सकती हूँ। सो लाइव के लिए जरूर जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।